प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जायसी के पद्मावत का अंश जो आपकी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित है, नागमती संदेश खंड, उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि और श्रेष्ठ कवि हैं और जायसी की ख्याति का आधार है उनका प्रमुख प्रबंध काव्य पद्मावत। और पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार यदि हम माने तो वह है नागमती विरह वर्णन। नागमती का विरह वर्णन जायसी ने बड़ी गहराई से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। अद्वितीय क्यों है? क्योंकि इस विरह वर्णन में मनुष्य और प्रकृति, मानव और प्रकृति घुल मिल गए हैं। कल्पना और यथार्थ भी घुल मिल गए हैं। प्रेम की पीर की ऐसी गहन अभिव्यक्ति इसमें हुई है, विरह व्यथा की इतनी तीव्रता से अभिव्यक्ति हुई है कि यह जो विरह है वह बड़ा उत्कर्षमय हो गया है। इस विरह के भाव अत्यंत उत्कर्ष को पहुंच गए हैं। इसमें गंभीरता भी है और साथ ही प्रकृति के माध्यम से विरह की अभिव्यक्ति, इतनी अद्वितीय अभिव्यक्ति दूसरे किसी कवि ने नहीं की है। जैसे नागमती पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजती है और कहती है, पीयूसो कहूँ संदेशरा है भोरा है काग, तेहि धनि बिरहे जरि मुहि तेहि के धुआं हमें लाग। कि हे भ्रमर और हे काक, यदि तुम रत्नसेन तक पहुँचो या रत्नसेन के पास जाओ तो ये कहना कि नागमती तुम्हारे विरह में जल कर मर गई है और उसके जलने से उठे धुएं से ही हम काले हो गए हैं। इसी तरह नागमती का जो विरह वर्णन है वो इसलिए भी अद्वितीय है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नागमती कहती है, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। क्या कहती है कि वर्षा काल आ गया है और इस वर्षा काल में अगर रत्नसेन नहीं है, पति नहीं है, तो फिर मेरे मकान की, मेरे घर की छत को कौन ठीक करेगा। अब रानी है तो रानी को तो अपने घर को छाए जाने की चिंता क्यों होगी, लेकिन जायसी ने नागमती को विरह में एक साधारण स्त्री के रूप में चित्रित किया है। और यही वजह है कि जो नागमती का विरह है वह लोक के धरातल पर चित्रित हुआ है, लोक व्यापी विरह के रूप में चित्रित हुआ है, लोकव्यापी बन गया है। तो इस तरह से जायसी ने नागमती के विरह को चित्रित किया है और उसी का एक अंश आपके पाठ्यपुस्तक में है, जिसको मैं अब प्रारंभ करती हूँ। ठीक है, तो देखिए आप कि फिर फिर रोव कोई नहीं डोला। नागमती रत्नसेन के वियोग में जंगल में प्रकृति को संबोधित करती हुई, पक्षियों को संबोधित करती हुई, उनसे अपना दुख कहती हुई घूम रही है, विलाप कर रही है, व्यथित है। रत्नसेन योगी होकर के सिंगल द्वीप चले गए हैं और ऐसे में नागमती दुखी है, व्याकुल है, व्यथा से परिपूर्ण है। वह रात्रि भर रोती हुई घूम रही है, कोई नहीं डोला, लेकिन पत्ता भी नहीं हिला, किसी ने उसके दुख को गंभीरता से नहीं लिया। आधी रात विहंगम बोला। जब उसे रोते हुए अर्धरात्रि हो गई तब एक पक्षी आधी रात को नागमती से संवाद करता है, नागमती से कहता है। क्या कहता है वह पक्षी? कि तू फिर फिर दाहे सब पाखी। हे वियोगिनी, तुम विरह में व्याकुल होकर घूम घूम कर अपने विरह की आग से सभी पक्षियों को दग्ध कर रही हो, सभी पक्षियों को जला रही हो, दुखी कर रही हो, व्यथित कर रही हो। केहि दुख रैनी न लावसी आँखी। किस दुख के कारण तुम रात्रि में भी
सो नहीं पा रही हो, रात्रि में भी तुम आराम से नहीं रह पा रही हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या कष्ट है, तुमने अपनी विरहाग्नि से समस्त पक्षियों को जला डाला है और तुम सो क्यों नहीं पा रही हो। तब नागमती ने पक्षी की ये वाणी सुनी तो वह करुण स्वर में विलाप करने लगी, व्यथा से, दुख से, वियोग की व्यथा से रोने लगी। नागमती कारण के रोई। तब नागमती करुण स्वर में नागमती ने विलाप किया, का सोवे जो कंत बिछोही। फिर कहने लगी कि वह कैसे सो सकता है जो अपने प्रिय से वियुक्त हो। पक्षी की बात का उत्तर देते हुए नागमती ने कहा कि जो अपने पति से वियुक्त हो वह रोने के अलावा क्या कर सकती है, वह कैसे सो सकती है, वह कैसे विश्रांति ले सकती है जिसका पति उसके साथ न हो। ठीक है। मन चित्त हुते न उतरे मोरे। फिर कहती है कि राजा रत्नसेन, जो कि नागमती जिनकी ब्याहता है, नागमती कहती है कि मन चित्त हुते न उतरे मोरे, कि रत्नसेन मेरे मन से, मेरे चित्त से जरा भी अलग नहीं होते हैं, मेरे मन से भुलाए नहीं जाते हैं। रत्नसेन मुझे सदा स्मरण आते हैं। नैनन जल चुक रहा न मोरे, मेरे नेत्रों ने इतना अश्रु निपात किया है, मेरी आँखों से इतने आंसू बहे हैं कि अब मेरे आँखों के आंसू भी सूख गए हैं। अब मेरे नेत्रों में अब रोने के अलावा इतने अधिक आंसू बहे हैं कि अब मेरे नेत्रों में आंसू भी चुक रहे हैं। कोई न जाई ओही सिंगल देपा। मैं अगर संदेश भेजूं तो किसके साथ भेजूं? कोई भी उस सिंगल द्वीप तक नहीं जाता है, कोई भी उस सिंगल द्वीप की ओर नहीं जाता है। जेहि सेवती कह नैना सीपा। फिर नागमती कहती है कि रत्नसेन मेरे लिए स्वाति नक्षत्र के जल के समान है और मेरे नेत्र सीप के समान है। जैसे सीप स्वाति नक्षत्र के जल का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जल सीप में गिरकर मोती बन जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन, है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो नैनन जल जय सेवाती कह नैना सीपा। रत्नसेन के दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत नागमती कहती है कि मेरे नेत्र सीप के समान हैं और रत्नसेन स्वाति नक्षत्र के जल के समान है, जिनके दर्शनों की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। जोगी होई निसरा सो ना हूँ। मेरा वह नाथ, मेरा वह प्रिय, मेरा वह पति रत्नसेन जोगी होए निसरा, योगी बनकर चला गया है, सिंगल द्वीप चला गया है। तब हुत कहा संदेश न काहू। और जब से वह गया है तब से न तो कोई संदेश मेरे पास पहुंचा है और न ही मेरा संदेश कोई लेकर के गया है। कोई मेरा संदेश तब से लेकर कर नहीं गया है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ मैं अपना संदेश भेज सकूं। नित पूछो सब जोगी जंगम। रात दिन घूमती हुई मैं संदेशवाहक ढूंढती हूँ, है ना। योगियों से कहती हूँ अपना संदेश, या जंगम, यहाँ जंगम से तात्पर्य साधु से है। जंगम का शाब्दिक अर्थ होता है चलने वाला, चलनशील या चलायमान, है ना। साधु योगी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, देशाटन करते रहते हैं, तीर्थाटन करते रहते हैं। और नागमती साधुओं के माध्यम से, योगियों के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है, लेकिन कहती है कि नित पूछो सब जोगी जंगम। रात दिन मैं योगियों से और साधुओं से पूछती हूँ कि क्या वे मेरा संदेश ले जा सकते हैं। कोई न कहे निज बात विहंगम। लेकिन हे पक्षी, आज तुमने मुझसे अपनी बात पूछी है, लेकिन कोई भी मेरा संदेश ले जाने को योगियों और साधुओं में से कोई तैयार नहीं हुआ। हे पक्षी, तुमने आज करुणा करके मेरी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना है। तो फिर नागमती कहती है कि चारियों चक्र उजार भये कोई न संदेशा टेक।
नागमती कहती है कि मेरे लिए चारों दिशाएं उजड़ गई हैं, मेरे लिए चारों दिशाएं सूनी हो गई हैं, वीरान हो गई हैं। कोई न संदेशा टेक, कोई मेरे संदेश को नहीं ले जाता है, कोई मेरे संदेश को ले जाने को तैयार नहीं है। क्या तुम मेरा संदेश ले जा सकते हो? कोई न संदेशा टेक, मेरा संदेश कोई नहीं ले जाता है ना। कहो विरह दुख आपन, बैठे सुनो दंड एक। पक्षी से कहती है नागमती कि क्या तुम्हारे पास समय है मेरा दुख सुनने को, है ना। कहाँ विरह दुख आपनो, मैं अपना संदेश तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं अपना संदेश रत्नसेन तक तुम्हारे माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं अपने व्यथा को, विरह की व्यथा को तुमसे कहना चाहती हूँ। बैठ सुनहु दंड एक, तुम कुछ देर मेरे पास बैठो, कुछ घड़ी भर मेरे पास बैठो, तो तुम मेरे वियोग की व्यथा को सुनो और फिर यही संदेश ले जा कर के रत्नसेन से कह देना। ये जो प्रबंध काव्य है दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया है। इसमें 7 चौपाई की 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है और इसको कड़वक बद्ध छंद पद्धति भी कहा जाता है ना। प्रकृति को जायसी ने उद्दीपनगत चित्रण किया है। दुख में प्रकृति को दुखी बताया है और सुख में वही प्रकृति सुख देने वाली हो गई है ना। जैसे आप भी देखते होंगे कि कभी आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं तो चारों तरफ बड़ा आपको आनंदमय वातावरण दिखता है। लगता है कि फूल भी हंस रहा है, लगता है कि आज तो दिन भी बड़ा उजला निकला है, आपके मन में खुशी है तो चारों ओर प्रकृति में आपको खुशी, प्रसन्नता, सुख, आह्लाद दिखाई देता है। और अगर आप किसी वजह से व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं तो आपको प्रकृति भी निराशामय दिखाई देती है। निराशा में वह आपकी निराशा को बढ़ाती हुई दिखती है और आनंद में वह आपके आनंद को प्रदीप्त करती हुई दिखती है। इसे प्रकृति का उद्दीपनगत चित्रण कहते हैं, जो मध्यकालीन कवियों ने बहुत किया है। तो यहाँ उसी तरह नागमती को प्रकृति में चारों तरफ सूनापन दिखाई देता है और वह कहती है कि चारों चक्र उजार भये, कोई न संदेशा टेक, कहो विरह दुख आपनो, बैठे सुनहु दंड एक। हे पक्षी, अगर तुम मेरे दुख को सुनना चाहो तो घड़ी भर मेरे पास बैठो, मैं तुमसे अपनी विरह की व्यथा कहती हूँ। आगे चलें। तासो दुख कहिए हो वीरा, जय सुन के लागे पर पीरा। फिर क्या कहती है कि हे भाई, दुख तो उसी से कहना चाहिए जिसको दूसरे के दुख की गहराई महसूस हो, जो दूसरे के दुख को समझ सके, जिसके मन में दूसरे के दुख के प्रति सहानुभूति हो, प्रेम हो दूसरे से, जो दुख की बात को सुन सके, उसे ही अपना दुख कहना चाहिए। हर एक के सामने अपना दुख नहीं कहना चाहिए। रहीम लिखते हैं ना कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब बाँट ले है ना कोई। इसलिए दुख उसी के सामने कहना चाहिए जो आपके दुख को समझ सके, उसकी गहराई को समझ सके। तो नागमती कहती है, तासो दुख कहिए हो बीरा, जेहि सुन के लागे पर पीरा। कि हे पक्षी, अपना दुख उसी को कहना चाहिए। हे भाई, पक्षी से कहती है कि हे भाई, अपने दुख का निवेदन उसी के सम्मुख करना चाहिए जो दूसरे के कष्ट को, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। को होई भ्यूं अंगवे पर दाहा, को सिंगल पहुँचावे चाहा, है ना। को होई भ्यूं अंगवे पर दाहा, ऐसा कौन है जो भीम के समान परदाहा, दूसरे की जलन को, दूसरे के दुख को अंगवे अपने ऊपर ले ले, दूसरे का कष्ट अंगीकृत कर ले, दूसरे का कष्ट स्वीकार कर ले, है ना। भीम, यहाँ जो विवरण मैंने पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जायसी ग्रंथावली में, ये पाटन का राजा भीम जो तत्कालीन इतिहास में रहा है उसके बारे में जायसी ने लिखा है, जो पर दुख कातर
राजा था। जो को होई भ्यूं अंगवे पर दाहा, राजा भीम के समान कौन है जो दूसरे के दुख को स्वीकार कर ले, जो पर दुख कातर हो, जो दूसरे के दुख को समझे। को सिंगल पहुँचावे चाहा, ऐसा कौन है जो मेरा संदेश सिंगल द्वीप तक पहुंचा सकता है। यानी जो मेरी पीड़ा से द्रवित होगा, जो मेरी पीड़ा को महसूस करेगा, वही मेरे संदेश को रत्नसेन तक पहुंचा सकता है। जहवा कंत गए होई जोगी, सिंगल द्वीप में रत्नसेन तो योगी होकर चले गए हैं। हों किंगरी भई झूरी वियोगी, और मैं यहाँ सारंगी के समान सूख करके, वियोग में सूख करके सारंगी के समान कृशकाय हो गई हूँ, सारंगी के समान दुर्बल हो गई हूँ। वे सिंगी पूरी गुरु भेटा, रत्नसेन ने तो सिंगी हाथ में ले ली। सिंगी एक वाद्य होता है जो योगी अपने साथ रखते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मृगछाला, जैसे कानों में कुंडल है ना, हाथ में सिंगी, एक दंड, ये योगियों के उपकरण होते हैं। तो उसके लिए कहती हैं नागमती कि वे सिंगी पूरी गुरु भेटा। रत्नसेन तो गुरु के नज़दीक पहुंच गए, गुरु से भेंट करके सिंगल द्वीप चले गए और सिंगी लेकर योगी हो गए। हो भई भस्म न आई समेटा, और मैं यहाँ विरह की अग्नि में जल के राख हो गई हूँ, न आई समेटा। और इतने निष्ठुर है रत्नसेन, न आई समेटा, वे आकर के मुझसे मेरी भस्म को भी नहीं समेटते हैं, मेरे भस्म को भी महत्व नहीं देते हैं, और मैं यहाँ भस्म होने ही को हूँ, ऐसा वह कहती है नागमती, है ना। हो भई भस्म न आई समेटा, कथा जो कहे आई वही केरी। कोई भी ऐसा जो रत्नसेन का संदेश मेरे पास लाएगा, रत्नसेन की बात कहेगा, रत्नसेन की कथा कहेगा, रत्नसेन के बारे में मुझे आकर कहेगा, पांवरी हूँ जन्म भर चेरी, उसके मैं पाँवों की खड़ाऊ होने को, जूती होने को तैयार हूँ, और उसकी दासी जीवन भर, आजीवन उसकी दासी होने को, चेरी माने दासी, आजीवन उसकी दासी होने को तैयार हूँ। यानी जो योगी रत्नसेन की बात मुझे आकर कहेगा, मैं उसकी आजीवन सेवा करूँगी, आजीवन सेविका रहूँगी। वही के गुण संवृत भई माला, फिर कहती है वही यानी रत्नसेन के गुणों का स्मरण करते हुए, रत्नसेन की याद करते हुए मैं माला के समान हो गई हूँ। संभवतः यहाँ माला से तात्पर्य माला के सूत से है ना, जिसमें माला पिरोई जाती है। गुणों के तो मन के हैं, और नागमती जो रत्नसेन का स्मरण करती है, याद करती है, वह उस सूत के समान है जिसने रत्नसेन के गुणों रूपी मोतियों को धारण कर रखा है। यानी रात दिन वह रत्नसेन को याद करती है, रत्नसेन के गुणों का बखान करती है, रत्नसेन की स्मृति करती है, याद करती है, और कहती है कि मैं कृशकाय हो गई हूँ। अबहु न बहुरा उड़िगा छाला, रत्नसेन तो वापस आया ही नहीं। एक बार सिंगल द्वीप की ओर योगी बनकर चला, सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर चला, और उड़िगा छाला, मृगछाला पर बैठकर वह यहाँ से उड़ गया है, सिंगल द्वीप चला गया है। बिरह गुरु खप्पर के हिया, पवन आधार रहे सो जिया। फिर क्या कहती है, विरह गुरु, विरह बड़ा भयंकर हो गया है, विरह बहुत व्यापक हो गया है, गहन हो गया है, तीव्र हो गया है। विरह की गहराई और तीव्रता बहुत अधिक है। खप्पर के हिया, और मैंने जो अपना हृदय है वह कठोर खप्पर के समान
कर लिया है। पवन आधार रहे सो जिया, और अब केवल सांसों का आना जाना ही मेरे जीवन का आधार रह गया है। यानी वह कहती है कि मैं भौतिक रूप से क्रश होती जा रही हूँ, और अब जो सांसों का आना जाना है इसी पर मेरा जीव आधारित है। यानी अब देह में कुछ नहीं बचा, सांस आती है और जाती है, वह भी केवल इस प्रतीक्षा में कि संभवतः रत्नसेन का दर्शन हो जाए। मीरा कहती है ना कि कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया दरस की आस। आँखें मरने के बाद भी खुली रहें क्योंकि उन्हें कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा है। मेरे नेत्रों को बंद मत करना मरने पर, हे कव्वे तू मेरे नेत्र मत खाना, क्योंकि उन मृत्यु पर के पश्चात भी कृष्ण के दर्शनों की आशा रहेगी। तो ये जो विरह की तीव्रता, व्यथा की तीव्रता, इसको घनानंद ने आगे व्यक्त किया है, मीरा ने व्यक्त किया है, सभी मध्यकालीन कवियों ने विरह को वर्णित किया है ना। तो यहाँ कहते हैं विरह गुरु खप्पर के हिया, पवन आधार रहे सो जिया। केवल सांसों का आना जाना ही अगर जीवन कहा जाए तो नागमती कहती है कि हाँ, सांस आ रही है जा रही है, बस इतना मात्र ही मेरे भीतर जीवन बचा है, शेष सब विरहाग्नि में नष्ट हो गया है। हाड़ भय सब किंगरी, नसें भई सब तांति, रों रोंते धुनि उठे कहो बिथा कही भांति, है ना। क्या कहती हैं, रूपक बनाती हैं अपनी देह का सारंगी से। किंगरी सारंगी, पहले भी कहा है, हो किंगरी भई झूरी वियोगी, है ना, किंगरी सारंगी। हाड़ भय सब किंगरी, मेरी सारी हड्डियां सारंगी बन गई है। और सारंगी एक तंत्री वाद्य है, यानी तार उसमें लगे हुए होते हैं, और जितनी नसें हैं देह में वे सब तार हो गई हैं। रोवे रोवे ते धुनि उठे, और अब ये जो देह की सारंगी में के रोम रोम से वियोग की ध्वनि उठ रही है, व्यथा जागृत हो रही है। उस वियोग की व्यथा को मैं किस प्रकार कहूँ, यानी यह विरह जो है वह पूरी तरह नहीं कहा जा पाएगा। विरह की तीव्रता इतनी अधिक है कि उसे शब्दों में बांधना कठिन है। रात दिन इस देह से वियोग की ही ध्वनि निकल रही है। यह देह रूपी सारंगी वियोग की ध्वनि को निसृत कर रही है। कबीर पढ़े ना आपने, कबीर का विरह को अंग पढ़ते हैं। कबीर भी बहुत तीव्रता से विरह वर्णन लिखते हैं। एक दोहा है कबीर का, साखी है कि सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य और न कोई सुन सके के साई के चित्त। क्या कहते हैं, सब रग तंत, देह में जितनी भी रगें हैं, नसें हैं, वे सब तार हैं, है ना। रबाब तन, रबाब एक वाद्य होता है, तंतु वाद्य है, यह भी तंत्री वाद्य है। तो रबाब तन और देह रबाब बन गई है। विरह बजावे नित्य, और इसके भीतर अब जो विरह की राग अहर्निश बज रही है, एक राग बज रहा है रात दिन, वो है विरह का राग। विरह ही से रात दिन विरह का राग निसृत हो रहा है। और न कोई सुन सके के साई के चित्त। क्या कहते हैं कि इस विरह को, क्योंकि यह सांसारिक विरह नहीं है, इसलिए कहते हैं कि कोई नहीं सुन सकता इस आध्यात्मिक विरह को। कौन सुन सकता है यह विरह का राग, के साई के चित्त। या तो जिसके हृदय में यह विरह जागृत हुआ है वो इससे सुन सकता है, और या साईं, या वह परम तत्व जिसके लिए यह जीवात्मा व्याकुल है, यह संत व्याकुल है, वही इस विरह को सुन पाता है ना। जिसे मीरा लिखती है, घायल की गति घायल जाने के जी लाई सोई। या तो जिसने यह विरह दिया है वह इस पीड़ा को जानता है, या जिसने इस विरह को धारण किया है, इस विरह को जिया है, वह इस दुख को, कष्ट को जानता है। तो बहुत सुंदर दोहे में ये बात कहते हैं, जैसी कि हाड़ भय सब किंगरी, नसें भय सब तांति, रों रोंते धुनि उठे कहो बिथा कही भांति। आगे चलें। पद्मावती सो कहेउ विहंगम,
अब चूँकि संदेश तो देना है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इतिवृत्तात्मकता के साथ बढ़ती है, विवरण के साथ बढ़ती है। तो अब नागमती उस पक्षी से अपना संदेश कहती है, और संदेश में क्या कहती है कि पद्मावती सो कहेउ विहंगम, हे पक्षी तुम राजकुमारी पद्मावती से कहना कि कंत लोभाई रही करी संगम, कि तुमने रत्नसेन को मोहित कर लिया है और रत्नसेन के साथ निवास कर रही हो, रत्नसेन के साथ रमण कर रही हो। रत्नसेन नागमती का पति है और वह योगी होकर अब सिंगल द्वीप में पद्मावती से विवाह कर चुका है। तो ऐसे समय में नागमती कहती है कि कंत लोभाई रही करी संगम, तुम रत्नसेन के साथ रमण कर रही हो और तुमने रत्नसेन को मोहित कर लिया है। तू घर घरनी भई पीऊ हरता, तुम अपने घर पर हो, है ना, अपने सिंगल द्वीप में हो, और भई पीऊ हरता, और तुमने मेरे पति का हरण कर लिया है, मेरे पति को लुभा लिया है, मोहित कर लिया है, मेरे पति को मुझसे वियुक्त कर दिया है, मुझसे दूर कर दिया है। मोहितन दीने से जप ओबरता, मैं रानी होकर, रत्नसेन की रानी होकर भी यहाँ दुखी हूँ। मुझे तुमने केवल रत्नसेन की याद, रत्नसेन की स्मृति और व्रत दे दिए हैं। मुझे तुमने व्रत और रत्नसेन की याद दे दी है, और तुमने रत्नसेन को वहाँ रोक लिया है, और तुमने एक तरह से मेरे पति का हरण कर लिया है, मेरे पति को मुझसे वियुक्त कर लिया है। रावट कनक सो तो कह भई हूँ, रावट महल, रावट कनक सो तो कह भयो, हे पद्मावती तुम्हारे महल तो अब सोने के महल हो गए हैं, ठीक है। रावट लंक मोही के गए हो, और मेरे जो महल हैं वो मेरे लिए जलती हुई लंका के समान हो गए हैं, है ना। रत्नसेन है तो सुख है, रत्नसेन नहीं है तो जितना भी भौतिक पदार्थ हैं और जो प्रकृति है वह दुख का कारण बन गई है। इसलिए अपने वियोग को अभिव्यक्त करती हुई नागमती कहती है कि रावट कनक सो तो कह भयो, तुम्हारे महल तो तुम्हारे लिए सोने के हो गए हैं, और रावट लंक मोई के गए हो, मेरे जो महल हैं वो मुझे जलते हुए दिखाई देते हैं, मुझे सुख साधन दुख दे रहे हैं, दुख का कारण बने हुए वियोग की अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मौका ही ये दुंद दुख पूरा। फिर कहती है कि तुम्हें तो भौतिक सुख मिल रहा है, तुम्हें तो हर प्रकार का सुख मिल रहा है, मौका ही ये दुंद दुख पूरा, लेकिन मेरे मन में तो द्वंद्व है और दुख है, मेरा मन तो दुख से वियोग से परिपूर्ण है, मेरे मन में कहीं भी व्यथा की समाप्ति नहीं है, मेरे मन की व्यथा बढ़ी चली जाती है, मेरे मन की व्यथा कई गुनी है, मेरा मन दुख से और पीड़ा से, द्वंद्व से और दुख से, वियोग के दुख से परिपूर्ण है, विरह से परिपूर्ण है। हमहु बिहाई संग ओहि पीऊ। फिर कहती है कि मैं तो रत्नसेन की ब्याहता हूँ, रत्नसेन मेरे पति हैं, प्रिय हैं, मेरा विवाह रत्नसेन के साथ हुआ है। आप ही पाई जानू पर जीव, और तुमने तो दूसरे का जानकर भी उसे अपना लिया है, प्राप्त कर लिया है। हमहु मया करू जीव फेरा। क्या कहती है नागमती, बड़ी व्यथा का वर्णन, बड़े दुख का वर्णन यहाँ जायसी करते हैं। क्या कहती है और नागमती कि हमहु मया करो, है ना। हे पद्मावती मुझ पर दया करू जीव फेरा। तुम्हारा मन मेरे प्रति कठोर हो गया है, लेकिन उस तुम्हारे अपने मन को मेरे प्रति कठोरता जो तुम्हारे मन में है उसे दूर करो, है ना। उस मन को मेरे प्रति करुण करो, मेरे प्रति दयालु करो। तुम्हारा जो कठोर हो गया है मेरे प्रति मन, उस मन को दयालु करो, मुझ पर दया करो। मोहि जियाऊ कंत दे मेरा, है ना। मैं
निराश होती हुई अब अवसान को प्राप्त हो रही हूँ। मैं अब मेरा जीवन अब जाना ही चाहता है, इसलिए आप मोहि जियाहू कंत देई मेरा, इसलिए तुम रत्नसेन को लौटा कर, है ना, रत्नसेन को मुझे वापस देकर मोहि जियाऊ, मुझे जीवन दान दो, मुझे जीवन प्रदान करो। मोहि भोग सो काज न बारी, उच्च स्तर की बात नागमती यहाँ कहती है। नागमती के माध्यम से जायसी कहते हैं कि मोहि भोग सो काज न बारी, हे पद्मावती, मुझे तो भौतिक सुख से कोई काम नहीं है। रत्नसेन को मैं भौतिक सुख के लिए नहीं चाहती हूँ, मैं केवल रत्नसेन का सामीप्य चाहती हूँ, नैकट्य चाहती हूँ। रत्नसेन के प्रति जो नागमती के मन में प्रेम है, उसको उत्कर्ष देते हुए कवि कहते हैं कि मोहि भोग सो काज न बारी, कि हे पद्मावती, मुझे भौतिक सुखों से कोई काम नहीं है। सोह दीठ के चाहनहारी, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, सशपथ कहती हूँ, सौगंध खाकर कहती हूँ, दीठ के चाहनहारी, मैं रत्नसेन को केवल देखना चाहती हूँ, रत्नसेन के दर्शनों की आकांक्षी हूँ, रत्नसेन को देखना चाहती हूँ, रत्नसेन मुझे देखें ये चाहती हूँ। सोह दीठ के चाहनहारी, सवतिन होई तु बैरनी, मोर कंथ जय हाथ। फिर विनती करती हुई, फिर याचना करती हुई, फिर प्रार्थना करती हुई नागमती कहती है, सवतिन होई तु बैरनी, मोर कंथ जय हाथ। मेरे कंत, मेरे पति, मेरे प्रिय जिसके निकट हैं, उसको मैं सौत नहीं मानती हूँ, सपत्नी नहीं मानती हूँ, और न ही मैं उसको अपना दुश्मन मानती हूँ। सवतिन होई तु बैरनी, तुम न तो मेरी दुश्मन हो और न मेरी सपत्नी हो। मोर कंत जय हाथ, क्योंकि रत्नसेन तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारे प्रति भी प्रेम की भावना रखती हूँ, तो मैं दुश्मन, शत्रु या सपत्नी नहीं मानती। आनी मिलाव एक बेर तोर, 5 नहीं है ये प्रूफ की गलती है, इसको पाए कर लीजिए। आनी मिलाव एक बेर तोय पार पाए मोर मात, क्या कहती है कि मुझे एक बार रत्नसेन से मिलने दो, एक बार रत्नसेन को वापस आने दो, एक बार रत्नसेन को मुझसे मिलने दो। तोर पाए मोर माथ, तुम्हारे चरणों में मैं अपना सिर रख दूंगी, मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुका दूंगी, तुम्हारे पाँवों पर मेरा मस्तक होगा, तुम्हारे पाँवों पर मेरा सिर होगा, लेकिन तुम किसी तरह एक बार रत्नसेन को लौटा दो, एक बार रत्नसेन को मुझे पहुंचा दो। तो इसमें आप और भी आगे देखेंगे कि नागमती का पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना ये कथानक रूढ़ी है ना, जिसे कवियों ने बहुत प्रयुक्त किया है कि पक्षी इंसान की भाषा बोलते हैं या इंसान पक्षियों की भाषा समझने लगता है, और इस तरह प्रकृति का जो तादात्म्य है मनुष्य और प्रकृति का, उसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है, लोक का तादात्म्य है। और मैंने कहा भी आपको पहले कि पद्मावत में सांस्कृतिक समन्वय है, खंडन की बात यहाँ नहीं है बल्कि मंडन की बात है। सांस्कृतिक समन्वय, संस्कृति जो कि हमारे रीति रिवाजों में झलकती है, त्योहारों में झलकती है ना, जो प्रकृति में ऋतु वर्णन के माध्यम से चित्रित की जाती है, हमारे सामाजिक जीवन में झलकती है, उसका वर्णन कवि ने पद्मावत में किया है। इस तरह लौकिक के माध्यम से अलौकिक की अभिव्यंजना करते हुए पद्मावत को पूर्ण किया है। शेष अंश की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।